सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सुहाग नगरी में तैयारियां अब अंतिम चरण पर हैं। यह पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं, यह वीआईपी इलाका है और ये वीआईपी इलाका है और उधर आप देखेंगे ये पब्लिक के लिए चारों तरफ चेयर डली हुई हैं और पूरा इंतजाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है और उसके बाद लगातार प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। और इस हाई अलर्ट के बीच में जो यहाँ व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, प्रशासन ने व्यापक इंतजामात किए गए हैं, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, अलग अलग ब्लॉक के नाम से ब्लॉकों के नाम दिए गए हैं। और यहाँ तक मैं आपको चारों तरफ, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा एक बार नजारा दिखाएं कि किस तरह से चारों तरफ जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से सभी के लिए बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ मेरे पीछे मंच है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा मंच भी दिखाएं। यह मंच है और कल इसी वक्त यानी कि ठीक 12 बजे के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचेंगे और इसी मंच से कल वह जनता को सीधे तौर पर संबोधित करने वाले हैं। क्या बड़ी बातें होंगी, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि टिकट वितरण को लेकर खासा असंतोष बीजेपी के कार्यकर्ताओं में था, उसको लेकर लगातार विरोध के स्वर उठ रहे थे और उन स्वरों को शांत करने के लिए स्वयं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल फिरोजाबाद की सरजमी पर आएंगे और उनके उद्बोधन के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने वो बागी नेता वो यहाँ परिवार में शामिल होंगे। तो इस पूरे विषय पर योगी जी के आगमन को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता जी मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता, कद्दावर कार्यकर्ता गुड्डा पहलवान भी मौजूद हैं, जो कि ब्राह्मण महासभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या कुछ कल होने वाला है, क्योंकि आपको तो ज्यादा जानकारी होगी कल इस मंच से क्या कुछ होने वाला है। कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी फिरोजाबाद नगर निगम की भाजपा महापौर की प्रत्याशी श्रीमती कामनी राठौर जी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने कल यहां पर पधार रहे हैं और पूरी शहर की जनता उनके इस आगमन को लेकर बड़ी उत्साहित और बड़ी प्रसन्न है कि महाराज जी हमारे जनपद फिरोजाबाद में फिर दोबारा से आ रहे हैं। नई सौगात, नया एक जुनून पैदा होगा और राजनीतिक क्षेत्र में जब भी योगी जी आते हैं तो फिरोजाबाद में कोई ना कोई नया अच्छा कारनामा होता है और यहाँ पर पार्टी विजय श्री प्राप्त करती है। बाकी सभी पार्टियों की जिस तरीके से जनता का पूर्ण समर्थन हमको मिल रहा है, हमारे प्रत्याशी और पार्षदों को मिल रहा है, विपक्षियों की जमानतें जब्त होने वाली हैं। अच्छा, कुछ विरोधी स्वर लगातार उठ रहे थे, कुछ बागी हो गए थे आपकी ही पार्टी के नेता, कुछ पार्षदी का निर्दलीय लड़ रहे हैं तो कुछ मेयर का निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या माने, क्या इस मंच से एक बार फिर वो बागी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? कितनी संभावना है अमित जी? सीधा सवाल और सीधा जवाब। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जब परिवार बहुत बड़ा होता है तो एक दो बर्तन खटकता है और उनको ज्यादातर जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता था, देवतुल्य कार्यकर्ता थे, सभी ज्यादातर मान गए हैं। और जिस तरीके से और जो उंगली उठा रहे हैं पार्टी के ऊपर, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को क्यों कहा जाता है? देश की पूरे विश्व की आज सबसे बड़ी नंबर 1 पार्टी बनी है। अगर निष्ठा और देवतुल्य वाला कर्तव्य और निष्ठ अगर कार्यकर्ता के अंदर जिसको होगा तो पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। जो संगठन का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होता। आज भी पार्टी के देवतुल्य निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में नंबर 1 की आज पार्टी बनी हुई है। और मैं जिस तरीके से निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा जिस कार्यकर्ता के अंदर होगी, संगठन का जो निर्णय सर्वोपरि होता है। संगठन जिसको भी कह दे, संगठन जैसी भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आज अच्छे अच्छे मौके मिले हैं और संगठन आज भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा है। अगर कुछ कार्यकर्ता वृद्धो या बागीपन अपनाते हैं तो मैं कहता हूं उनके अंदर निष्ठापन और कर्तव्य निष्ठा नहीं है। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपकी ही पार्टी की महिला मोर्चा की नेत्री थी उज्जवल गुप्ता, वो भी मैदान में है और लगातार पार्टी से बगावत भी कर चुकी हैं और लगातार बयानबाजी भी जारी है। न तो पार्टी की तरफ से निष्कासित किया गया, तो क्या माने इसको कि क्या कितनी संभावनाएं हैं कि कल इस मंच से क्या वो भी परिवार में शामिल हो सकती हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, सबका यहाँ पर स्वागत है और खुले मन से मैं कहना चाहता हूँ वो भी पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया और निष्ठा की, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था।
और जिस तरीके से सब्र का फल मीठा होता है तो कुछ इंतजार करना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी में कब किसको मौका मिल जाए, कभी सोचा था श्रीमती कामिनी राठौर जी को मौका मिलेगा? सिटिंग जिस तरीके से सिटिंग महापौर की सीट कटी, आपने देखा होगा इलाहाबाद में किस तरीके से सिटिंग महापौर की सीट कट रही। तो भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को मौका देना चाहती है, मतलब इन्हें भी मौका देगी, आगे मौका देगी। ये संगठन का निर्णय है, संगठन जिस तरीके से क्या निर्णय लेता है वो संगठन के ऊपर निर्भर है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने निशाना बनाया वो पूर्ति की तरह गलत है। और भी तो पार्टियां चुनाव लड़ रही है मैदान में, फिर आपने निष्कासन क्यों नहीं किया? संगठन इस पर निर्णय लेगा, संगठन जल्दी कोई अच्छा निर्णय लेगा। और कल क्या होता है अब। धन्यवाद हमसे बात करने की। तो इशारों में साफ कर दिया है जिला मीडिया प्रभारी ने कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निष्कासन नहीं हुआ है अभी तक, और निष्कासन न होना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इस मंच से कहीं ना कहीं कल वो बागी नेता जो बागी सुर अख्तियार किए हुए हैं वो इस मंच पर मौजूद हो सकते, शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर साफ साफ नहीं कहा है लेकिन उनका इशारा बता रहा है। क्योंकि और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता एवं ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे ओजस्वी कार्यकर्ता जिनकी तारीफ जनपद भर का हर भारतीय जनता पार्टी का नेता करता है। हमारे साथ गुड्डा पहलवान मौजूद हैं। पहलवान जी, क्या लगता है कल एक बार फिर योगी जी आ रहे हैं, और क्या कुछ जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं तमाम जो प्रत्याशी थे, चाहे वो पार्षद पद के हों या वैसे हों, सभी विरोध कर रहे थे टिकट वितरण को लेकर। अब आपको क्या लगता है कल योगी जी के आने के बाद क्या कुछ होगा? सबसे पहले तो मैं भारत 24 चैनल के आपकी टीम को देवेश जी आपको बधाई देना चाहता हूं। कल हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और सभी कार्यकर्ता पूरी दम से लगे हुए, पूरी जनता जनार्दन का बहुत सहयोग मिल रहा है। कुछ विरोधी लोग हैं जो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी के हमारी में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। ये विरोधी लोग जो दूसरी पार्टियों में जाते हैं, कुछ मैंने सूत्रों से पता किया है कि कुछ लोग पार्टियों से, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इन लोगों से कुछ पैसा वैसा ले लेते हैं और लेने के बाद अपनी फिल्म चमकाते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। और वो पैसा लेने के बाद हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जब उनका कोई काम फंसता है तो वो सदर विधायक मनीष सिसोदिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबकी मदद करते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन वो काम करते हैं और काम कराने के बाद बाहर आके अपनी उनकी बुराई, पार्टी की बुराई करना शुरू कर देते हैं, विधायक जी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमारी पार्टी सबका साथ देती है। और कल जो हमारे योगी जी महाराज आ रहे हैं, बहुत ही जनता जनार्दन का सहयोग मिल रहा है। कम से कम 30-35 हज़ार जनता की भीड़ होगी और बहुत अच्छा लगेगा, आप देख लें। अच्छा, एक सवाल आपसे आखिरी, कि जिस तरीके से आप ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और देखा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के ही कुछ लोग लगातार भीतर घात का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार महोदय जी, ये इन लोगों का काम है। अब आप बताइए मेरे को, जिनकी रोजी रोटी इसी से चल रही होगी तो बेचारे फिर खर्चा पानी कैसे चले? तो अपना खर्चा पानी मिल जाता है तो दूसरी पार्टियों की थोड़ी बहुत तो बजानी पड़ेगी जब पैसा ले रहे हैं। तो कुछ लोग, पत्रकार भाई बुरा नहीं मानना, कुछ मैंने सूत्रों से पता किया है कि पत्रकार लोग कुछ ऐसे भी हैं जो विरोधी पार्टियों से पैसा लेके और हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। ये गलत है। अगर इस तरह की बातें होंगी तो उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और हो सकता है उनकी बात, शिकायत ऊपर के प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं जो उन तक पहुंचे जाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता एवं ब्राह्मण समाज के महानगर अध्यक्ष गुड्डा पहलवान। दोनों से हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार टिकट वितरण को लेकर जो असंतोष था वो कैसे दूर होगा और कल इस मंच पर कौन से वो बागी होंगे जो एक बार फिर परिवार में शामिल होंगे। इशारों में बहुत कुछ जिला मीडिया प्रभारी ने कहा है, लेकिन अभी पत्ते नहीं खुले हैं। कल 24 घंटे बाद, ठीक 24 घंटे बाद कल इसी मंच से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दहाड़ेंगे और उसके बाद कितने बागी जो है परिवार में शामिल होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों के पार्षद पद के उम्मीदवार हों या मेयर पद के उम्मीदवार हों, एक बार पुनः घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि योगी जी की सभा के बाद
बीजेपी पर टिकट वितरण को लेकर जो महानगर लॉबी पर आरोप लगे हैं वह किस तरीके से साफ होंगे, कितना डैमेज कंट्रोल पूरा होगा और कितने बागी नेता योगी जी के आगमन के बाद मान जाएंगे, क्योंकि यह बड़ी बात है। उन बागियों को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं मनाने के लिए, हम ये कह सकते हैं स्वयं मनाने के लिए यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस प्रांगण की अगर बात करें तो तिलक इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में यह चारों तरफ, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, करीब 6000 कुर्सियां यहां लगाई गई हैं और उसके बाद दर्शकों की जो भारी भीड़ है, जैसा कि बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कि काफी ज्यादा भीड़ योगी जी को सुनने के लिए आने वाली है। और इस सभा में किस तरीके की घोषणाएं होंगी, इस चुनावी जनसभा में कितने बागी परिवार का दोबारा दामन थामेंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल फिरोजाबाद के चुनाव की बात करें तो चुनाव पूरे सबाब पर है और लगातार मंथन का दौर जारी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का डैमेज कंट्रोल कब तक पूरा होता है और कितने बागी परिवार में वापस आ जाते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव पूरे सबाब पर है। फिलहाल तैयारियों के जायजे में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।